वंदना सोही बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त एक बड़ी जानकारी, गृह मंत्री अमित शाह की बैठक खत्म हो गई है। आपको बता दें कि अमित शाह ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा की है। हवाई अड्डों पर सुरक्षा का भी जायजा लिया है। बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी बैठक में शामिल हुए हैं। महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इससे पहले तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ भी अमित शाह की बैठक हुई थी और इस बीच ये बड़ी जानकारी, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी गृह मंत्री की ओर से की गई है। लगातार जो तैयारियां चल रही हैं, इस वक्त किस तरह से प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, हवाई अड्डों पर भी सुरक्षा को लेकर जायजा गृह मंत्री की ओर से लिया गया है। बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी बैठक में शामिल हुए हैं। तमाम अधिकारियों ने जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दी है और आश्वस्त किया है किस तरह से हर मोर्चे पर तैयारियां दुरुस्त हैं। हवाई अड्डों को भी क्योंकि निशाना कल पाकिस्तान की ओर से बनाया गया था, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था यहां पर कड़ी कर दी गई है। बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी बैठक में शामिल हुए, जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पूरी डिटेल्स साझा की हैं। संवाददाता कमलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश, और क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए, वो जो बैठक खत्म हो गई है, तकरीबन 1 घंटे ज्यादा ये बैठक चली और उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ताजा हमले को देखते हुए सीआईएसएफ से कहा कि एयरपोर्ट जितने 100 से ज्यादा एयरपोर्ट सुरक्षा सीआईएसएफ करती है, उसका ब्लूप्रिंट मांगा है और कहा है कि ब्लूप्रिंट प्रेजेंटेशन देने के बाद इन सीआईएसएफ के डीजी ने उनके कहा कि और भी सुरक्षा पुख्ता कीजिए कि तब से कोई भी अनहोनी ना हो पाए। इसके अलावा बीएसएफ ने भी प्रेजेंटेशन किया, जो कि बीएसएफ लगातार जो 10 स्टेट है, नेपाल को, बिहार और उत्तराखंड की जो लगने वाली सीमा नेपाल से, जहाँ से भी फ्रंट लाइन को कंट्रोल करती है, प्रोटेक्ट करती है। उसके अलावा बीएसएफ लगभग 8 स्टेटों में जो सीमा की सुरक्षा करती है, तो वहाँ भी किसी प्रकार से घुसपैठ ना हो, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि जब सेलिंग होती है पाकिस्तान की ओर से, तो पाकिस्तानी आतंकवादी घुसने का प्रयास, घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री ने विशेष रूप से ताकीद किया है कि सेलिंग का बचाव, सेलिंग की आड़ में कहीं आतंकवादी न घुस पाए, इस बात को ध्यान में रखें और जो अवांछित गतिविधि है सीमा पर, उसको कंट्रोल रखें। ये 2-3 बातें केंद्रीय गृह मंत्री ने अपनी ओर से आज की ब्रीफिंग में कही है। अब देखना होगा, क्योंकि इसके बाद ब्रीफिंग के बाद एक प्रेस नोट भी आने वाला है, तो प्रेस नोट में जानकारी मिल पाएगी ताकि और किन किन बातों पर चर्चा हुई है। बिल्कुल कमलेश, क्योंकि हर एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और इसलिए एहतियातन कदम भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जैसे प्रयास आतंकवाद की ओर से, पाकिस्तान की ओर से किए गए हैं, हवाई अड्डों को निशाना बनाना, यूनिवर्सिटीज को निशाना बना रहे, रिहायशी इलाकों पर भी ड्रोन अटैक की खबरें सामने आई। इसको लेकर पूरी तरह से सेना मुस्तैद है और अब जो ये बैठक हुई है उसके जरिए ये भी संदेश देने की कोशिश की, पूरी भारत की जनता को आश्वस्त किया जा रहा है कि वो सेफ हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन निश्चित रूप से जब भी वार छिड़ता है या वार लाइक सिचुएशन होता है, तो बीएसएफ पीछे हटती है और फ्रंट लाइन में आर्मी आ जाती है और आर्मी जब फ्रंट लाइन में आती है तो बीएसएफ का काम जो है सेकेंडरी हो जाता है। बीएसएफ तो घुसपैठ का काम और जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन भारत में जहाँ भी है, उस इंस्टॉलेशन की रखवाली करती है और उसकी सुरक्षा करती है। तो उसकी निश्चित रूप से बीएसएफ के पास भी कैपेबिलिटीज है एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लगाने का, तो इसलिए वो प्रोटेक्ट करने की व्यवस्था करती है और कम से कम ड्रोन को प्रोटेक्ट करने की क्षमता जरूर बीएसएफ के पास होती है। इस बात है, इसलिए आज बीएसएफ के डीजी ने आज पूरा प्रेजेंटेशन दिया केंद्रीय गृह मंत्री को, किसी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे जो बड़े इंस्टॉलेशन हैं, सुरक्षा संस्थानों हैं, दिल्ली के आसपास सुरक्षा संस्थानों हैं या फिर जो बॉर्डर स्टेट है वहाँ जो सुरक्षा संस्थान है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट नागरिक संस्थानों उनकी कैसे सुरक्षा करेंगे, उसका ब्लूप्रिंट बीएसएफ के डीजी ने दिया है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका कमलेश तमाम जानकारी के लिए। तो अहम बैठक हुई है और बीएसएफ सीआईएसएफ के डीजी बैठक में शामिल हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे चर्चा की है, सुरक्षा को लेकर उन्होंने बातचीत की है, इसके साथ ही जायजा भी उन्होंने लिया है हवाई अड्डों पर किस तरह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं ऑपरेशन